भारत में राफेल के आते ही पड़ोसी मुल्क चीन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद वो बौखलाहट में ऐसी हरकतें करने लगा और अब वो भारत के साथ लंबे टकराव की तैयारी में जुट चुका है। और इसका खुलासा हुआ है सैटेलाइट तस्वीरों से। दरअसल पूर्वी लद्दाख में भारतीय जमीन पर कब्जा करने की फिराक में जुटा चीन पैंगोंग त्सो झील के फिंगर 4 से 8 के बीच हटने को तैयार नहीं हो रहा। चीन ने लद्दाख के कुछ इलाकों से भले ही सेना हटा ली हो, लेकिन लंबे समय तक टकराव के लिए LAC से कुछ ही दूरी पर स्थित अक्साई चिन के इलाके में बड़ी सैन्य तैयारी में जुट गया है। सैटेलाइट से मिली ताजा तस्वीरों में पता चला है कि चीन अपने सैतुला सैन्य ठिकाने को आधुनिक बना रहा है और वहां घातक हथियार तैनात कर रहा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेटर फेसा की ओर से जारी सैटेलाइट की तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि वो किस तरह से सैन्य अड्डे को किले की शक्ल दे रहा है। सैतुला में चीन जवानों के लंबे समय रहने और लद्दाख में उनके बहुत तेजी से तैनाती के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं जुटा रहा है। चीन ने नए बैरक बनाए हैं और हेलीपोर्ट तैयार किए हैं। इसके अलावा सैतुला में चीन ने तोपें और कई घातक हथियार भी तैनात किए हैं। चीन ने भारत से लगी सीमा के नजदीक कम से कम 8 एयरबेस या हेलीपैड को एक्टिवेट किया है, जहां से वो अपनी युद्धक गतिविधियों को जारी रख सकता है। हाल ही में सिंजियांग प्रांत में स्थित होटान एयरबेस पर तैनात चीनी फाइटर जेट और अवाक्स प्लेन की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई थी। इसमें संबंधित एयरबेस पर तैनात एयरक्राफ्ट के बारे में भी जानकारी दी गई। अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण चीन इस इलाके में हवाई शक्ति के मामले में भारत से कमजोर है, जबकि भारतीय एयरबेस निचले क्षेत्र में है, जहां से वो अपनी पूरी क्षमता के साथ चीन के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। चीन ने अपने ठिकानों पर शेनयांग J-11 फाइटर प्लेन तैनात किया है, जिसकी रेंज 3530 किलोमीटर है, जो 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ान भर सकता है। वर्तमान समय में चीन के पास इस प्लेन के 250 से ज्यादा यूनिट मौजूद हैं। ये प्लेन रूस की Su-27SK का लाइसेंस वर्जन है। इससे पहले भारत ने चीन को उसी की चाल से घेरते हुए अपने जासूसी सैटेलाइट की मदद से चीन की जानकारी जुटाना शुरू किया है। हाल ही में भारत का जासूसी उपग्रह चीन के कब्जे वाले तिब्बत के ऊपर से गुजरा था। इस सैटेलाइट ने अच्छी खासी जानकारी जुटाई है और इसी के बाद से चीन में हड़कंप मच गया है। दुश्मन के रेडियो सिग्नल पढ़ लेता है भारत का कौटिल्य। इसमें एक एलिनेट यानी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम कौटिल्य लगा हुआ है, जिसकी खूबी है कि वो रक्षक क्षेत्र की अहम जानकारियां जुटा सकता है। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये सैटेलाइट हाल में अरुणाचल प्रदेश के पास स्थित तिब्बत के उस हिस्से के ऊपर से गुजरा है जो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कब्जे में है। इसरो के बनाए एमिसेट का एलिनेट सिस्टम दुश्मन के क्षेत्र में ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होने वाले रेडियो सिग्नल्स को पढ़ लेता है। लद्दाख में पैंगोंग त्सो के फिंगर 4 को लेकर हुई भारत चीन की बातचीत के बेनतीजा होने के एक दिन बाद ये सैटेलाइट गुजरने से चीन में हड़कंप मच गया। लेकिन अब राफेल की मौजूदगी चीन को डरा रही है, जिसके चलते वो अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने का दिखावा भी कर रहा है। लेकिन अब चाहे चीन जो भी कर ले, उसका इलाज अब पक्का होगा, क्योंकि चीन को भी मालूम है कि राफेल इतना अत्याधुनिक है कि उसे दूसरे देश की सीमाओं में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो भारतीय सीमा में रहकर ही दुश्मनों को खाक में मिला सकता है। इस वीडियो पर आप भी अपनी राय रखिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।